गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया लास्ट वाला। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मानव अस्थि, संस्थान तथा संधियां। सारे बच्चे चैप्टर को ओपन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य ईश्वर की अनुपम रचना है। हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों से ढका हुआ कठोर एवं दृढ़ ढांचा होता है जो अस्थि पंजर के नाम से जाना जाता है। अस्थि पंजर की रचना मात्र एक अस्थि का परिणाम नहीं अपितु कई अस्थियों का सहयोग होता है। यानी कि एक तरीके से हम कहें, जो हमारे अंदर जो कंकाल तंत्र है वो कई हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बिना मानव शरीर मांसपेशियों का एक पिंड होता है। इसका कोई आकार नहीं होता, ना इसके अंगों में गतिशीलता होती है। इन्हीं अस्थियों के कारण ही शरीर को एक निश्चित आकार प्राप्त होता है तथा शरीर में स्थित कोमल अंगों की रचना होती है। अस्थि व पेशी भी एक प्रकार की सहायता के बिना अपने कार्यों में नहीं कर पाती। साथ ही शरीर का जीवन कहे जाने वाले रक्त कणों का निर्माण भी इन्हीं की देन कहा जाता है। अब अस्थि संस्थान क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये जो आपकी पिक्चर है ये है कंकाल तंत्र, ठीक है, ये आपने देखी होगी। तो ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनना है और आपको पता ही है कि भाई हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों? 206 होती हैं। अब कौन सी कहाँ होती है टोटल 206 हड्डियाँ, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो आपकी ये रही, ठीक है, 206 हड्डियाँ होती हैं पूरे कंकाल तंत्र में। और अगर हम कहें, ये देखिए, अस्थि सहित एवं अस्थि विहीन शरीर। अगर हमारा शरीर देखिए, अगर ये ना हो, ये कंकाल तंत्र अगर ना हो तो हमारा शरीर सिर्फ ऐसा होगा। कैसा होगा? सिर्फ ऐसा होगा। अब अगर ऐसा होगा तो ऐसी कंडीशन में ना तो हम उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, तो ये क्या होगा? एक मांस का लोथरा टाइप का होगा, उससे हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे शरीर के लिए जो हमारी मानव अस्थि है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अस्थि संस्थान का अर्थ क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मानव का शरीर संधा हुआ सा होता है। वह व्यवस्थित ढंग से अपने सभी अंगों को चलाता और फिराता एवं घुमाता है। अपनी इच्छा से वह उठता है, बैठता है, झुकता है, दौड़ता है। ये सभी क्रियाएं कैसे संभव होती हैं? शरीर की संपूर्ण रचना का विश्लेषण अगर हम कहें तो हमारे शरीर में त्वचा एवं मांसपेशियों के नीचे एक प्रकार की कठोर रचना पाई जाती है। इस कठोर रचना को अगर टटोल कर या हम दबाकर अनुभव भी कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को, आप कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत करोगे? आप अपना हाथ लो और इसको ऐसे करके पुश करोगे तो आपको अपनी हड्डियां जो हैं पता चलेंगी कि भाई मेरी हड्डी यहाँ पर कैसी है, गोल है कि लंबी है, छोटी है, बड़ी है। तो इन सबको हम दबाकर अनुभव कर सकते हैं। शरीर रचना विज्ञान की भाषा में इन कठोर रचनाओं या भागों को हड्डियां या फिर अस्थियां कहा जाता है। संपूर्ण शरीर में अंगों के आकार के अनुरूप ही अनेक अस्थियां पाई जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारा अंग होता है उसी हिसाब से हमारी हड्डी होती है। जैसे कि हमारी नोज़ है भाई छोटी है तो हमारी हड्डी भी उसी के साइज की है। हमारी फिंगर छोटी है तो हमारी फिंगर की हड्डी भी उसी साइज की है। कलाई हमारी गोल है तो यहाँ पर गोल हड्डी है। तो उसी तरीके से शरीर को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। मनुष्य की समस्त अस्थियां जो होती हैं वो व्यवस्थित रहती हैं। अस्थियों की इस व्यवस्था को ही अस्थि संस्थान कहा जाता है। अस्थि संस्थान की समस्त अस्थियां आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। अथवा दो से अधिक अस्थियों के परस्पर संबंध होने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? अस्थि संधि कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन में आता है कि अस्थि संधि किसे कहते हैं, तो अस्थि संधि किसे कहेंगे? दो या उससे अधिक अस्थियों के आपस में जुड़े, यानी कि जुड़े होने की व्यवस्था को अस्थि संधि कहा जाता है। अस्थि संधियां शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। अब मानव शरीर में अस्थि संस्थान ये क्या है? मानव शरीर की अस्थियां या हड्डियों का निर्माण माता के गर्भ से ही होने लगता है, ठीक। गर्भ के 5वें सप्ताह से ही बननी प्रारंभ हो जाती हैं और जब शिशु बाहर आता है तो पहले से ही वे पूरी तरह बन जाती हैं। अर्थात 9 माह के अंदर पूरा अस्थि मंजर तैयार हो जाता है। यानी कि जो मानव का जो कंकाल होता है वो पूरी तरीके से 9 माह में तैयार हो जाता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। इसको आपको याद रखना है कि भाई वयस्क मनुष्य के जो है शरीर में कितनी रहती हैं? 206 होती हैं। लेकिन शिशुओं के शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है? 213।
पृथक पृथक होती हैं। लेकिन भाई बड़े होके घट कैसे जाती हैं? घट इसलिए जाती हैं कि जब वो शिशु अपने उसमें होता है तब उसकी 213 होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो जो छोटी हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो वो 206 रह जाती हैं। ये अस्थियां आंतरिक संरचना में एक समान होती हैं और यदि अस्थियों को बीच में काट कर देखा जाए तो 3 प्रकार की वस्तु दिखाई देती है। कौन सी? सबसे पहले हुई आपकी ऊपर की ठोस वस्तु। ऊपर की ठोस वस्तु में क्या है? अस्थि यानी कि बाहरी मोटा खोल अस्थि ऊतक का बना हुआ होता है और यही ठोस वस्तु अस्थि कहलाती है। जैसे कि अगर हम कहें कैल्शियम, फास्फोरस और आपका फास्फेट आदि रासायनिक तत्वों के यौगिक से ये ठोस वस्तु जो बनती है, यौगिक ऊपर की जो ठोस वस्तु है वो उन 3 चीज़ों से बनती है। फिर आपका अंदर की स्पंज नुमा वस्तु, ये क्या होती है? हड्डी के अंदर एक मुलायम वस्तु है जिसे मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मज्जा कहते हैं। मज्जा क्या है? इस मज्जा का जो रंग होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है। चर्बी की कोशिकाएं इस मज्जा का निर्माण करती हैं। इसी में अस्थियों का पोषण करने वाला रक्त की नलिकाएं होती हैं। फिर कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका कि ऊपरी ठोस वस्तु में क्या होता है, अंदर की स्पंजनुमा वस्तु में क्या होता है और आपका कार्टिलेज क्या है? हड्डियों के अंदर का जो कोमल तथा लचीली वस्तु की कार्टिलेज है वो बच्चों की हड्डियां और इसी कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। जब तक बच्चों की हड्डियों में कार्टिलेज की मात्रा रहती है तब तक ये मुलायम रहती हैं, परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है कार्टिलेज का रूप जो है वो हड्डी ले लेती है और इससे अस्थियां क्या है? कड़ी यानी कि टाइट सी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं और शरीर के अन्य भागों में भी कार्टिलेज की गद्दियाँ पाई जाती हैं। जैसे कान के ऊपरी भाग, नाक का ऊपरी भाग, कहीं कहीं हड्डियों के बीच में भी कार्टिलेज की गद्दी पाई जाती है जिससे कि हड्डियाँ आपस में रगड़ ना हो। जैसे कि अब मान लीजिए ये 2 हड्डी हैं और अगर इन हड्डियों को मैं ऐसे मिला दूंगी तो ये आपस में रगड़ेंगी, ठीक है, ये आपस में रगड़ेंगी तो भाई टूटने का भी डर रहेगा, गिरने का भी। तो इन दोनों के बीच में जो एक आपका कार्टिलेज होता है जो इन दोनों को मिलने से रोक लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कार्टिलेज है और ये हड्डी है और दूसरी हड्डी है तो ये बीच में आ गया, तो ये बीच में जो है इसको जो है आप लोग क्या कर रहा है? ये रोक रहा है, इसको रगड़ से रोक रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है? कार्टिलेज का काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे हड्डियों की आपसी रगड़ क्या होती है? बची रहती है, ठीक है। इसके बाद में रीढ़ की हड्डी के हर मोहरे के बीच इसकी गद्दियाँ लगी रहती हैं और हड्डी का कड़ा भाग एक कार्टिलेज के दोनों तरफ की पदार्थ को कार्बनिक होता है, किंतु हड्डियों को कड़ा करने के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? फिर हमें कैल्शियम की, हमें फास्फोरस की, फॉस्फेट की, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या रहती हैं? मजबूत रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि शरीर के लिए अस्थि संस्थान का महत्व क्या होता है। हमारे शरीर के लिए भाई हमारा जो अस्थि संस्थान है उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो सारे बच्चे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और अपने याद करते हुए चलेंगे। जो भी मैंने आपको बताया है याद करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।